हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फाइनली आप लोगों ने आवेदन किया हुआ है, चाहे आपने किसी भी सत्र का, जैसे आपने 2024 से 25 का या फिर आप लोगों ने 2025 से 26 का आवेदन किया हुआ है, और आप लोगों का जो कोर्स है ITI का, पॉलीटेक्निक का, डिप्लोमा का, मेडिकल का, BEड का, BTC का, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप लोगों का BA BSc BCom MA MSc MCom, या फिर आप लोगों ने इंटरमीडिएट के लिए आवेदन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत से छात्रों का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आ चुका है, लेकिन जिस भी छात्रों का पैसा अभी तक नहीं आया है और आप लोगों का जो फार्म है अभी तक वेरीफाई ही नहीं हुआ है और आप लोगों का पेंडिंग शो कर रहा है, तो आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर एक नई अपडेट लेकर आ चुका हूँ कि आप लोगों का कब तक सही किया जाएगा और आप लोगों का पैसा कब तक आएगा। और यहाँ पर ITI छात्रों के स्टेटस में एक और गड़बड़ी देखने को मिल रही है कि आप लोगों का जो सत्यापन हुआ है, आप लोगों का पहले वेरीफाई हो गया था और आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट कर दिया गया था। इसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वो हैज़ बिन फॉरवर्डेड बाय डिपार्टमेंट आप लोगों का शो हो रहा था पेमेंट के लिए, लेकिन आप लोगों का फिर से जो है पीछे चला गया है आप लोगों का। अब आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट के बाद अब आप लोगों का पेंडिंग शो हो गया है। लेकिन और आप लोगों का जो आधार सीडेड स्टेटस है वो आप लोगों का पहले यस था और अब आप लोगों का वेटिंग दिखा रहा है। तो ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, आपको स्टेटस में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो उस पर भी यहाँ पर नोटिस में बताया गया है। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दिया गया है फाइनली बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन सत्यापन में देरी और सत्यापन आवेदन में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आर्थिक तंगी से झेल रहे हजारों मेधावी उच्च शिक्षा के लिए जूझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर फाइनली ये हिंदुस्तान ब्यूरो का न्यूज़पेपर है और ये आज का है, जो कि यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर दिया गया है और प्रमुख संवाददाता दिया गया है। यहाँ पर PMS ऐप के जरिए मोबाइल से छात्रवृत्ति के आवेदन का सत्यापन होगा और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर स्टेट इन्फॉर्मेशन अफसर को पत्र लिखा है। निदेशक सज्जन R ने कहा है कि वेब आधारित मौजूदा प्रणाली से सत्यापन में देरी हो रही है। स्थिति यह है कि अब तक सभी जिलों में 20 से 30% आवेदन ही सत्यापन हुआ है। जैसा कि फ्रेंड्स, ये सत्यापन का बात आप लोगों का जो फार्म है वेरीफाई करने का बात हो रहा है। ठीक है, आप लोगों का जो फार्म है वो पेंडिंग में अभी रुका हुआ है, आप लोगों का वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसी पर यहाँ पर बात हो रहा है कि अब आप लोगों का जो है PMS ऐप के जरिए आप लोगों का जो छात्रवृत्ति का आवेदन है वो सत्यापन किया जाएगा, नहीं वेरीफाई किया जाएगा। अभी तक जो है आप लोगों का 20 से 30% ही आवेदन को सत्यापन हुआ है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप लोगों का ज़िले में 40,000 से अधिक आवेदन आए हैं, जिसमें से 15,000 का सत्यापन हो चुका है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जिला में आप लोगों का 40,000 आवेदन आया है, लेकिन 15,000 ही आप लोगों का जो है सत्यापन हुआ है। PMS मोबाइल ऐप से सत्यापन में तेज़ी की उम्मीद है। और यहाँ पर देखिए इसके आगे आप लोगों का इसके ज़रिए ही सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए इस ऐप के तकनीकी प्रस्तुतिकरण का निर्देश भी दिया गया है। PMS मोबाइल ऐप व अविलंब सक्रिय करने का निर्देश मिला है ताकि जिलों में इसके जरिए काम कराया जा सके। DPO सर्व शिक्षा अभियान सुजीत कुमार ने बताया है कि अभी संस्थानों में जब भौतिक जांच के लिए टीम जाती है तो सिस्टम के जरिए सारा काम करना पड़ता है और मोबाइल ऐप से कोई भी कहीं भी सुलभता से इसे कर सकेगा। 2 साल के 14 लाख से अधिक आवेदन सत्यापन के लिए लंबित सूबे के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की समीक्षा में मामला सामने आया है कि 2024 से 25 में 7,71,960 और 2025 से 26 में 7,12,366 आवेदन सत्यापन के लिए जिलों में लंबित है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, लगभग आपका
14 लाख आप लोगों का, 14 से 15 लाख आप लोगों का फार्म दोनों मिला कर मैं आप लोग बता रहा हूँ दोनों सत्र का। देखिए यहाँ पे जो कि 7 लाख से अधिक और 7 लाख से इसमें भी अधिक दोनों सत्र का आप लोगों का है। तो 14 लाख से लेकर 15 लाख तक आप लोगों का जो फार्म अभी तक है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है और इसकी आपकी समीक्षा जो है की जा रही है। और समीक्षा के सामने आया है कि इनमें से अब तक किसी भी लाभुक को भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 14 से 15 लाख स्टूडेंट ऐसे, मैं पूरा बिहार का बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए 14 से 15 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका अभी तक फार्म वेरीफाई नहीं हुआ है और इनको स्कॉलरशिप का लाभ भी नहीं मिला है और ना ही इनका स्कॉलरशिप अभी तक आया है। और देखिए 2022 से 23 और 23 से 24 में भी 677 मामले लंबित हैं। इतनी बड़ी संख्या में अब तक आवेदन का सत्यापन नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। सत्यापन में देरी के लिए तकनीकी कारण जिलों द्वारा बताया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोगों का सत्यापन का जो वजह बताया गया है कि आपका सत्यापन क्यों रुका हुआ है, या फिर आप लोगों का सत्यापन जो है हो गया था लेकिन फिर से आपका प्रीवियस में जा रहा है, जो कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप लोगों का जो है एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड आप लोगों का शो कर रहा था, जो कि आप लोगों का उसके बाद आप लोगों का जो कि पैसा आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप लोगों का एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड के बाद आप लोगों का पैसा नहीं आया, आप लोगों का बैकवर्ड हो गया। ठीक है साथियों, आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट कर दिया गया, लेकिन इतना ही बात आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, रेडी फॉर पेमेंट किया गया लेकिन 1-2 दिन के बाद आप लोगों का फिर से पेंडिंग कर दिया गया। ठीक है, जो पेमेंट स्टेटस है आप लोगों का वो पेंडिंग कर दिया गया और इसके बाद जो आपका आधार स्टेटस है वो आपका येस से वेटिंग कर दिया, यानी आप लोगों का जो सीडिंग है वो येस से वेटिंग कर दिया गया है। तो यहाँ पे उसकी जानकारी बता रहे हैं कि ये आप लोगों का क्यों हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तकनीकी कारण के वजह से आप लोगों का हुआ है। ठीक है, तो जितने भी छात्रों को इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग धैर्य रखिए और थोड़ा इंतजार करिए। जैसे ही ये तकनीकी कारण आप लोगों का सही होता है और आप लोगों का देख लीजिए यहाँ पे 14 लाख से अधिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, तो जल्द ही आप लोगों का वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है मुजफ्फरपुर में पीएमएस ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन का सत्यापन होगा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया है कि वर्तमान प्रणाली में देरी हो रही है। 40,000 से केवल 15,000 आवेदन का सत्यापन हुआ है और पीएमएस से ऐप से सत्यापन की प्रक्रिया तेजी लाने की उम्मीद है। जैसा कि फ्रेंड्स अब आप लोगों का जो फार्म है जल्द ही वेरीफाई कर दिया जाएगा और आप लोग जिसका भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, आप लोगों का स्टेटस पेंडिंग है या फिर अभी तक आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, तो जल्द ही आप लोगों का वेरीफाई कर दिया जाएगा। और आगे जैसे कोई अपडेट्स आएगी मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मेरे लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अपडेट है, जो कि जितने भी छात्र 2025 से 26 के होंगे यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का दिया गया है प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 25 से 26 यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर दिया गया है कि पंजीकरण के उपरांत आवेदन फाइनलाइज करने के संबंध में दिया गया कि आप लोगों का अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यानी फ्रेंड्स आप लोग मेन मुद्दा मान चलिए कि SC ST और BC EBC, ठीक है, इन 4 कैटेगरी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। तो जितने भी छात्र अभी तक आप लोगों ने आवेदन नहीं किया हुआ था 25 से 26 के लिए, तो फाइनली आप लोगों का पोर्टल पुनः दोबारा खोल दिया गया है। आप लोग पीएमएस के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों का पहले लास्ट डेट जो था आप लोगों का 25 दिसंबर 2025 था, लेकिन अभी आपका बढ़ा करके आप लोग देखिए यहाँ पे 20 जनवरी 2026 से आप लोगों का जो कि शुरू हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों का 30 जनवरी 2026 तक फाइनली आप लोगों का फार्म कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इच्छुक छात्र होंगे आप लोग अपना आवेदन कर लीजिएगा। और या फिर मुझसे आप लोग आवेदन करवाना चाहते हैं तो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया गया है, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर अगर आपको फार्म भरवाना है मुझसे तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आप लोग का फार्म भर के आप लोगों को सेंड कर दूंगा PDF और फाइनली आप लोग का इसका पैसा जो है आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग का 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और आपका 30 जनवरी तक आपका फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है मैं आप लोग तुरंत बताऊंगा। और आप लोग कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।